तो पिछले हफ्ते की पॉडकास्ट के गांड फाड़ रिस्पॉन्स के बाद हम फिर से आ गए हैं इस हफ्ते कैंसिल होने के लिए। ज्यादा कुछ न्यूज़ या टॉपिक्स वगैरह है नहीं। एक गंडमरी सी फिल्म रिलीज हुई थी, रोमांटिक ड्रामा सैयारा नाम से। मैंने तो नहीं देखी, इसने देखी देखी हो तूने? तो आई डोंट नो। नहीं, मैंने भी नहीं देखी है वो। अरे लेट्स भाई, बिगिन। मैं वो पिक्चर अपने पापा के साथ देखने गया। तू तेरे पापा के साथ क्या सैयारा देखने गया है? तो मतलब ऐसा था, द प्लान वाज कि मैं अपने पापा से बहुत टाइम बाद मिलने आया हूँ। हाँ। एंड सीन ऐसा था कि उन्होंने बोला कोई बहुत ही गंदी पिक्चर जाना है अपन को। सो द आइडिया वाज टू बुक अ फिल्म जो बहुत ही गंदी हो। सो आई बुक सैयारा। बट ब्रो, इट इज अर्निंग अ लॉट ब्रो। यस मतलब, यस। एंड आई सॉ लिटरली a girl crying हम्म मेरे हम्म थिएटर हम्म में when the movie ended। बहुत खतरनाक ही हाइप चल रही है उसकी। मैं रील वील में देख रहा हूँ मैं। चक्कर खा के लोग गिर रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं। कोई चूतिया है जो लड़की को लेके गोद में घूम रहा है थिएटर में। पागल हो रहे हैं। ट्रॉमा में जा रहे हैं, और वो दिल एक टूटे तो आशिक बन रहे हैं। एक खड़ो के ऐसे चिल्ला रहा है भाई, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है जोर से। हम्म। आई एम लाइक, व्हाट मैडनेस इज दिस ब्रो। इतना पागलपन है कि उस फिल्म के लिए पीछे मैं ये सोच रहा हूँ। ये भाई कबीर सिंह के वक्त नो, ऐसा ट्रेंड आया था, एक याद कर। ऐसा ही है, अरे रोमांटिक कबीर ड्रामा सिंह वाला, का, ये दिल टूटे आशिकों वाला। कब, कबीर सिंह वाला चीज फिर भी ठीक था डूड। ये मेरे को बहुत ज्यादा भाई, मतलब बहुत ज्यादा ही भाग पसड़ा लग रहा है। पता नहीं क्यों। तूने फिल्म देखी है ना? हाँ, देखिए। कैसी लगी तेरे को? बता अपना एक्सपीरियंस। इट्स ओके। मतलब छपरी वाला मेरे को ज्यादा लगा, जो निब्बा निब्बी वाला जो अपना सीन था ना। दैट वो इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस फिल्म। ठीक है, बट तेरे को पता है इसका क्या था कि पहले ये इस आशिकी 3 नाम से रिलीज होने वाली थी। कहीं तो मैंने सुना है। ठीक है, कंफर्म मुझे भी नहीं है, बट राइट्स के चक्कर में इसको सैयारा बना के रिलीज कर दिया। बट एक्चुअली मतलब लड़के की एक्टिंग मेरे को अच्छी लगी, लड़की की भी एक्टिंग भाई बढ़िया थी ब्रो। मतलब एक्टिंग वाइज दोनों बढ़िया थे। बट एक अनन्या ऐसा होता है पांडे कि का बहुत, कजिन है वो, आहान पांडे। हाँ बट वो मतलब कुछ होता है, कई कई जगहों पे काफी चीजी हो जाती है। चाहे लाइक कम ऑन, ऐसा तो मतलब नहीं यार। वो उसको भरे सभा में उसको चक्कू मार दे रही है। मतलब कम ऑन, सीरियसली। तेरे को मैंने भड़वे एंड इतनी प्यारी रोमांटिक फिल्म सजेस्ट करी थी, आप जैसा कोई, वो तूने देखी थी। तुम्हें को बहाने दे रहा था कि आई एम नॉट इनटू रोमांटिक ड्रामा एंड शिट राइट नाउ। और तू ये देखने चले गया, और वो भी तेरे पापा के साथ में। आई मीन, हाउ द फक डिड यू इवन डेयर? I'm pretty cool with my father. Okay, so he knows everything about me. My every, like even my every breakup, my every love affair, everything. So he knows, and like हम एज अ दोस्त ही बहुत फ्रैंक है। ठीक है। तो आई डिड नॉट गेट ऑकवर्ड एज यूजुअल, एंड इट वाज प्रिटी। मतलब ऐसा था कि आई वेंट, एंड हाँ, मूवी बिल्डअप करती है फर्स्ट हाफ में कि इट वाज अ गुड बिल्डअप एंड ऑल, बट फिर लास्ट में आते आते भाई बहुत चीजी मामला हो जाता है। एंड मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो मरेगा सीन इसमें एंड में, बट एक हैप्पी एंडिंग दे दिया यार उन्होंने मूवी को, which made me like pretty surprised. I was pretty surprised with it. मैंने तो बट भाई भाई लोग 19 भाई, साल के बाद से अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखना छोड़ दिया है मैंने। मेरे को याद नहीं कि मैंने कब लास्ट अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ बैठकर कोई फिल्म देखी होगी। नहीं मतलब ऐसा था कि भाई लोग भी बहुत सारे थे भाई। मतलब हम्म। आई वेंट इन 11:45 का शो था। एंड आई राइट नाउ आई एम इन पुणे, तो इट्स प्रिटी कॉमन, लोग रात को घूमते रहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड समथिंग इन आईमैक्स। मतलब आई मैं बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस दूसरी मूवी का है।
ठीक है। सो सैयारा तो मैं इंसिग्निया में देखने गया था, आईनॉक्स इंसिग्निया में। एंड ब्रो, क्या भीड़ थी भाई। हम्म। मतलब लोग 600 रुपए की टिकट दे के आ रहे हैं भाई, फॉर अ मूवी रोमांटिक देख रहे हैं। फिल्म। हाँ, और एंड ब्रो, थिएटर वाज पैक्ड, लिटरली पैक्ड मतलब। और लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं भाई, जब उस आखिरी में उसको आई लव यू बोलती है वो, एंड ऑल। ब्रो क्रेजी शिट। एक लड़की तो भाई रो दी ब्रो। ये तेरे तेरे हॉल में भी छुट्टियां हुआ है? हाँ हाँ, पीपल वर लिटरली हूटिंग। क्या स्टोरी है, कैसा क्या है, बता दे मेरे को, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट नॉट इवन आई एम दिस मच इंटरेस्टेड, 0% इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट फिल्म. I can't stand romantic dramas. I can't stand watching romantic movies or drama movies at all. Rarely कभी ओके। कुछ ऐसी आती है कि जैसे आप जैसा कोई उस वो मतलब it was not really a romantic film. It was more, it kind of was a social drama kind of, जैसे आयुष्मान खुराना की जो फिल्में होती है वैसी थी. So I felt like checking it out and it is beautiful. पहले तू अपने सैयारा के ओके। बारे में बता मेरे को, क्या स्टोरी है क्या रिव्यू है तेरा? मतलब भाई देख, सीन ऐसा है कि एक ब्रोकन लड़का एंड एक ब्रोकन लड़की, दोनों के पास ट्रॉमास एंड ऑल है। ठीक है, एंड दे नेविगेट थ्रू अप्स एंड डाउन्स। सो दैट इज बेसिकली द होल स्टोरी। ठीक है। लड़की को शायद लड़की को बीमारी भी होती है, एंड सब होप कर रहे होते हैं कि भाई एंड में लड़की ना मरे। बट ऐसा कुछ जगहों पे ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा था कि हाँ तुमने मेरा ये लेटर पढ़ लिया है, तो इसका हम्म। मतलब अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ एंड ऑल। सो लोगों हम्म। को लग रहा था भाई निपट गए, भाई निपट गए, भाई निपट गए। आई वाज, ठीक है, मतलब इतनी कुछ खास लगी नहीं मुझे। अच्छा एक बात बता, हाँ लड़का कैफे रेसर बाइक चला रहा था, हाँ उसके बाल लंबे थे, हाँ बनियान पहनता है, हाँ चेन पहनता है, हाँ। और क्या अब रॉकस्टार कोई वाला अपना जो लुक है वो कॉपी किया है? हाँ, मतलब रॉकस्टार नहीं, मतलब बेसिकली जैसे सिंगर्स वगैरह जो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं ना। ऑफ कोर्स लाइक लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसे सिंगर्स होते नहीं है। ठीक है, बट वो ऐसा एकदम रॉक स्टार पंक एज वाली वाइब थी। सेम नहीं टू नहीं, सेम अबे भाई डिट्टो। पता है, एक वो उसका ऐसा सीन है कि जब वो उसको पीछे बाइक पे बिठाता है तो अपना जैकेट या मतलब अपनी शर्ट बेसिकली ऐसे रील करके में उसको देखा बांध मैंने. लेता है ब्रो। पीपल विल डू दैट। अभी तो भाई सिर्फ थिएटर का ही हमें पता चल रहा है। ठीक है। अभी तू देख, अभी सड़क पे ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। नहीं, मूवी मगर भाई मेरा मन अच्छी नहीं है किया. ऑफ कोर्स, लाइक हम्म. इफ समवन हैज बीन इन लव और समथिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। और भाई इसकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यूथ ही है, ऐसा कोई बूढ़े बुढ़ाऊ लोग नहीं जाते। ऑब्वियसली भाई कितने सारे कपल्स ही थे भाई मेरी मूवी में भी, सब यहाँ पर भी गर्लफ्रेंड के भाई, साथ यहाँ आए। पर भी उसकी, यहाँ पर भी मतलब छोटे शहर के हिसाब से ना काफी बुकिंग है उसकी. रात के शो ओके मतलब मैं देख रहा हूँ कि ऑक्यूपाइड है थिएटर्स का, मतलब शोज सीट्स ओके। काफी ऑक्यूपाइड है. और मेरे को लोग भाई समझ ये नहीं आ रहा कि बवासीर लोग भाई ये बवासीर देख रहे हैं, लेकिन सुपरमैन देखने नहीं गए भाई इंडिया में। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या इन लोगों ने जादू कर दिया है कि इतनी हाइप हो गई है इस फिल्म की. भाई एक तो मतलब मूवी की पीआर ने भाई बहुत अच्छा काम करा है। पीआर एंड कैसी क्या, टू बी मुझे ऑनेस्ट तो कहीं भी नहीं दिखी पीआर इसकी. ब्रो, क्या बात कर रहा है भाई, जब से इसका गाना निकला है, जब से इसका ट्रेलर निकला है एंड, ब्रो सीरियसली इतना उसका पीआर गेम चल रहा है। एटलीस्ट मेरे इंस्टाग्राम फीड में तो यही चल रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ ब्रो, मैंने आईमैक्स में अपनी जीवन की पहली मूवी देखी, एंड आई एम ग्लैड आई वॉच्ड F1 अगेन इन आईमैक्स। हम्म. क्योंकि मुझे आईमैक्स थिएटर में जाना ही था। मैं पुणे, वन ऑफ द मोस्ट रीजंस,
वन ऑफ द मेनी रीजंस ऐसे थे, मेरे को आईमैक्स में एक मूवी जाना ही था। ब्रो एंड आई एम ग्लैड ब्रो, मतलब मैं जितना खुश F1 मूवी देख के निकला था बाहर, आई हम्म। वॉज स्टिल दैट हैप्पी एंड इवन मोर आई गेस। एंड भाई आईमैक्स का एक्सपीरियंस लाइक ब्रो मुझे देखना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई आईमैक्स का वैसे? ब्रो मैंने अभी तक के आईमैक्स में फिल्म नहीं देखी है कोई भी। अरे भाई वो एक तो इतनी बड़ी स्क्रीन, तुम ऐसे देख रहे हो भाई, जहां देखो वहां मूवी चल रही है, एंड यू आर लाइक ब्रो, और क्वालिटी इतनी प्यारी, ठीक है। और मतलब बेसिकली आईमैक्स के लिए ही बनी थी ना मूवी F1, तो क्वालिटी भाई इतना, और तुझे ऐसा लग, और तुझे पता है काफी सारी चीजें ऊपर नीचे से रेशियो में कट जाती है। ऐसा हम्म। ड्यून 2 में भी हुआ था, पता है, कि जैसे एक उसमें वो अपना क्या बोलते हैं टिमोथी का, और उसका कैरेक्टर था जिंडाया का, और पीछे से वो सैंड वाला जो मॉन्स्टर है जिसको वो लोग राइड करते हैं, ठीक है, वो आ रहा था, और वो नॉर्मल रेशियो में कट गया, लेकिन आईमैक्स में वो था। मतलब तू समझ रहा है, हम्म। तो आईमैक्स में वो चीज होती है, और क्वालिटी तो भाई तू पता है टॉप नॉच ही है। कितने का टिकट है आईमैक्स का वैसे? 600 का ही मिला मेरे को। F1 को टाइम भी हो गया था ना भाई, ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ गया ना, 3 हफ्ते हो गए उसको। चल, टॉपिक्स क्या है फिर आज के और अपने? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वो तो उसका तो देखा तूने? ट्रेलर उस पर तो बाद में बात कर लेंगे अपन, जो न्यूज़ वगैरह आई है पहले उस पर बात कर लेते हैं। असासिन्स क्रीड, मैं नहीं हम्म। चाहता भाई बने। नेटफ्लिक्स वाले बनाने वाले हैं ना असैसिन्स क्रीड का एडेप्टेशन। मैं नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट बने। पूछ ये क्यों? असैसिन्स क्रीड के टोटल गेम्स कितने हैं वैसे? भाई बहुत है भाई, AC 1, AC 2, AC 2 के बाद ब्रदरहुड, असासिन्स क्रीड ब्रदरहुड, फिर रेवलेशंस, फिर यहाँ पे एजियो, मतलब एजियो की कहानी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब जो नया कैरेक्टर आता है असासिन्स क्रीड 3, जो कि अमेरिका में सेट है, जो हम्म। उनका रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तब का है। फिर AC 4 ब्लैक फ्लैग, मतलब तू पूरा पायरेट बन जाता है, कैरेबियन है वो, ठीक है मिराज है, मतलब। वलहाला है, अभी शैडोज आया वो है तो सबसे ये नया। तो ये तो बहुत बात के, ये बहुत बात के। फिर आता है सिंडिकेट, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है जब इंजन्स वगैरह बन जाते हैं, हम्म। तब का है, लंदन की कहानी है वो। फिर उसके बाद आती है यूनिटी, फ्रेंच, वो बहुत पहले चल जाती है हम्म। चीजें फिर से। फिर उसके बाद फिर ये जो तू कह रहा है ओरिजिन्स, ओरिजिन्स के बाद आता है अपना वलहाला। वलहैला के पहले भी एक है। ओरिजिन्स और वैलहैला ओडिसी। के बीच में क्या था भाई? ओडेसी या, ओडिसी ओडिसी। हाँ ओडेसी, ओडेसी फिर एक और मिराज है जो इजिप्ट में सेट है। मिराज, हाँ मिराज, फिर अभी ये शैडोज आया है नया। और हाँ शैडोज। शैडोज कितना कंप्लीट कर लिया तुमने, हो गया ना? बस अब अगली सेटिंग में खत्म हो जाएगा फाइनली। ओके, कैसे, क्या खेलेगा उसके जो बाद? जो शिनबक जो क्या, कौन सा ग्रुप है वो, शिनबा कुफू, जो शिनबा कुफू ग्रुप है ना, उनके हाँ हाँ हाँ। सारे बॉसेस को मार चुका हूँ मैं। और लेडी ओइची ओके को मैं स्पेयर कर चुका हूँ। लेडी ओके ओइची को मैं स्पेयर कर चुका हूँ बिकॉज आई वांटेड टू सी दैट रोमांटिक प्लॉट पॉइंट बिटवीन यासुके एंड ओइची, वो जिसकी 3 बेटियां ओके रहती हैं। एंड ओके। आई लाइक दैट दैट वन, इट वाज। भाई मुझे ऐसा बेसिक, मैं जब शुरुआत में खेला था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यास्के नावे के साथ उसका एक रोमांटिक एंगल बताएंगे वो, बट ऐसा नहीं है। वैसा नहीं है। नहीं मगर फिर यासुके अभी, को भाई जो, यासुके को जो वो वाला जो दिया है, जो रोमांटिक इंटरेस्ट भी दिए हैं, वो जो रोमांटिक प्लॉट पॉइंट भी दिया है, मेरे को अगर काफी अच्छा देख लगा कि ये लोग उसमें भी सीरीज, एक सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरी दिखाने के लिए दे दिया। जैसे कि लेडी ओइची वॉज वन ऑफ दी, कितने 11 रहते हैं कि 12 12 का ग्रुप रहता है वो, मेरे को ये याद नहीं आ रहा, जो नाओबे के बाप को मारते हैं 11 तो वो 11 दिलेमा में। 11। 11 रहते हैं।
तो वो दिलेमा में पड़ जाता है ना कि मैं छोड़ दूं कि जाने दूं। तो फिर अच्छा। मैंने डिसीजन लिया छोड़ने का, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इनकी कहानी कितनी आगे बढ़ती है। मगर मेरे को पे ऑफ ढंग का मिला नहीं। वो एंड कैसे होता है, वो सो जाता है और उसकी छाती पर एक बिल्ली बैठी भी रहती है, बस खत्म वहां पे। मैंने मार दिया था भाई उसको। हम्म। द मोरनर, मोरनर रहती है ना वो। आई 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 gave him the most, I gave her the most brutal death. क्या डेथ आई रहती है लाइक मैं उसकी? किसी आई लाइक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई वो वैसे ही है, जैसे पहली वाली को मारा ना तूने, टैपो से, उसी की गन गन। से। हाँ, हाँ। मतलब तो क्या ऐसा नावे बन के इनने मारा था तूने भाई कि यासुके बन के? नावे बन के मारा। हम्म। अरे यास के बनना भाई कई कई बार बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जा रहा था, पता है। एक तो भागता भी तेज नहीं है, ठीक है, ऊपर से कहीं चढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो वो भाई मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रही थी चीजें। यासुके इज द टाइप ऑफ कैरेक्टर हु जस्ट गेट्स द जॉब डन। मतलब अगर तुम वो बन के खेल रहे हो ना, तो तुम्हें कोई तू प्लान एक की बार ट्राई जरूरत करना। नहीं है। तू सुन सुन सुन, तू एक बार बस कोशिश करना। तूने मतलब सिंक्रोनाइज पॉइंट्स तो खोले होंगे काफी सारे, ठीक है बहुत ना, सारे फास्ट मैंने, ट्रेवल के लिए। कितने सारे मैंने काकुरेगास खोल लिए हैं, और वो हाई पॉइंट्स खोल लिए हैं बहुत सारे। हाँ तो तेरे को बेसिकली क्या करना है, ठीक है, तेरे को जाना है और वो वे पॉइंट से फास्ट ट्रेवल करना है, यास्के बन के। हम्म। ठीक है, हम्म। यास्के बन के तेरे को ट्रैवल करना है, तो यास्के होगा ऊपर, हम्म। और उसको बन के तू ऊपर से नीचे कूदना हेज टाइप में। तुझे नई कर चीज चुका हूँ, पता चलेगी। तेरे बोलने वो पर ट्राई कर कैसे चुका हूँ मैं। गिरता है भाई, हाँ, कूदता है कैसे वो। गिरता है वो। उल्टा ही हो गिरता जाता है नहीं है, भाई वो, कूदता है, कूदता ही है वो। पीठ के बल गिरता है भाई वो। मनी पीठ के मतलब बल उसका, कूदता है वो। उसकी जंप का ऐसा इम्पैक्ट फील होता है कि हाँ भाई कोई भारी भरकम आदमी गिरा है, ऐसा इम्पैक्ट फील हाँ। होता है। हाँ, तो मैं उसके बारे में क्या कह रहा था कि ही इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर हु जस्ट गेट्स दैट जॉब डन। इट, आई मीन, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, एनी रिसोर्सेस, just get Yasuke an armor and his Daybreaker, and he just clear the whole fucking area. That's what he can do. उसी में मजा है यासुके बन के खेलने में। मैंने एक एक गेम प्ले देखा था उसका, Assassin's Creed Shadows का, यूट्यूब पर। एक चूतिया था जो यासुके बन के स्टेल्थ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ। मैंने बोला सो फकिंग डम, क्योंकि एक समुराई के लिए स्टेल्थ करना भाई बहुत डिसऑनरेबल है और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, वरना फिर वो निंजा नहीं बन जाएगा। बट तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सिंस तूने काफी सारी असैसिन्स क्रीड खेली नहीं है। हम्म। मैं भाई, मैंने एक ही क्योंकि गेम खेला इन्होंने है जब ना। मूवी बनाई थी तो मूवी में तो भाई इन्होंने मतलब रॉयली हक दिया था भाई। हाँ, वो तो माइकल फासबेंडर वाली। सीरीज, हाँ बट आई बिलीव सीरीज में काफी टाइम मिल जाएगा इनको। बट वही है, फिर इनका लास्ट ऑफ अस वाला हाल ना कर दे भाई। सीजन 1 एकदम बढ़िया बना दिया, फिर सीजन 2 में भाई छोड़। मैं तो भूल ही चुका हूँ सदमे के बारे में, बट अभी मैं ये ऐसा नहीं मगर चाहता। सामने नहीं आया ना, कोई न्यूज सामने नहीं आई कि कौन सा गेम अडेप्ट करने वाले हैं ये लोग। भाई वो पहला वाला ही करेंगे, पहला दूसरा ही करेंगे। देखो लगता है कि जिस तरह का पार्कोर असैसिन्स क्रीड के गेम्स में दिखाते हैं, हाँ। मतलब ऐसा मान ले कि असैसिन्स क्रीड के जो कैरेक्टर्स हैं ना, दे आर टेक्निकली स्पाइडरमैन विथ नो वेब्स। इतना हाँ। फ्लूइड मूवमेंट रहता है उनका। तूने तो अभी तूने अभी पार्कोर असली खेला का है? तू पार्कोर अगर तेरे को करना है ना, तो तू या तो सिंडिकेट खेल या असासिन्स क्रीड 3 खेल। हम्म। ठीक है, दोनों की स्टोरी अच्छी है। ठीक है, उस मतलब असासिन्स क्रीड सिंडिकेट में भी तू दो कैरेक्टर्स बन के खेल सकता है। ठीक है, मतलब दोनों ट्विंस ही हैं वो बेसिकली, जेकब और ईवी। ठीक है, और उसमें भी मारने का तरीका बहुत क्रेजी है भाई, तू देखना। या तो तू असासिन्स क्रीड 3 खेल सकता है, वो तो भाई उसमें मजा है भाई। मैंने मतलब उसमें एक स्ट्रीक बनाई थी भाई, 200 लोगों को एक बार मारा था मैंने, एक बारी में ही मारा था। दो और सौ उसमें तो लोगों को रियल एक टाइम बार वॉर में? में घुसता है।
तो रियल टाइम उसमें वॉर में घुसता है, पता है कि भाई वॉर चल रही है, बंदूकें चल रही है, एंड यू हैव टू क्रॉस द फील्ड, और तुझे जाके कम से कम मारना है कम से कम 25-30 बंदों को एक साथ। तो इट्स लाइक यू हैव टू गेट वेरी फ्लुएंट। तो तू असैसिन्स क्रीड 3 ट्राई कर सकता है या सिंडिकेट ट्राई कर सकता है। मैं तो कोई बोथ ईमानदारी आर से बोलूँ, मेरे इक्वली। को वीडियो गेम एडेप्टेशन पे यकीन नहीं है अब। हाँ वो तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने बनाए सब हक दिए। सब में हगा है, सब में। तो अनचार्टेड ले ले, लास्ट ऑफ अस ले ले, और भी पता नहीं क्या क्या आए हैं, कितने ही आए हैं। अबे पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, देख। मेन प्रॉब्लम इनके साथ ये है ना, कि अगर इसको मूवी में अडेप्ट करेंगे ना एक गेम को, तो हम्म। डेफिनेटली वो नहीं होने वाला। बिकॉज गेम हाँ, हम नहीं होने खेलते वाली। हैं, वी एज गेमर्स भी भाई स्पेंड अराउंड 30-34 आवर्स प्लेइंग अ गेम। हम्म। ठीक है। एंड व्हेन वी प्ले दैट 30-34 आवर्स लॉन्ग गेम, वी गेट कनेक्टेड टू इट, और वो राइट इमोशंस और राइट स्पॉट्स पे हिट करता है। ठीक है, जो कि मूवीज नहीं कर सकती भाई। Movies, you have to stay natural. You have to have good writing, such as F1 और Gran Turismo। जितनी भी अच्छी मूवीज हैं भाई, अगर उसको किसी और से कॉपी किया जाता ना, इट वुड हैव लाइक नॉट मेड एनी सेंस, टू बी ऑनेस्ट। तो भाई अपन वो जो 30-35-40 घंटे अपन जो गेम को कंप्लीट करने में लगाते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट अपन का भी एक माइंडसेट बन जाता है कि ओके आई वांट टू सी दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर नेथन ड्रेक एज दिस। आई वांट टू सी क्या बोलते हैं उसको, एक असासिन क्रीड का कोई भी कैरेक्टर है एजियो, मुझे उसको इस तरीके से देखना है। दैट एंड देयर इट विल, हाउ इट विल मेक सेंस। अब एक तुम 2 घंटे की मूवी में 34 घंटे का ऑब्वियसली नहीं कर सकते। या सीरीज वी कैन गिव इट अ टाइम, गिव इट सम टाइम। ठीक है। बट एक फैक्टर वो भी आ जाता है ना, कि स्पेशली अब लास्ट ऑफ अस में देखें, वो लास्ट ऑफ अस में कदम कदम पे नहीं दिखा सकते zombies और ये सब। ठीक है। बिकॉज फिर स्टोरी प्रोग्रेस नहीं होगी। बट हम जब लास्ट ऑफ अस खेल रहे थे भाई, हम ढूंढ ढूंढ के मारते हैं क्लिकर्स को, हम ढूंढ हम्म। ढूंढ के हम्म। मार रहे थे लोगों को। तो दैट्स व्हाई वी फील कि भाई इसमें एक्शन कम हुआ है, इसमें ये कम है। तो कहीं ना कहीं भाई एक पॉइंट अराइज हो ही जाता है। लास्ट ऑफ अस सीजन 2 से तो मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ, हाईली। हाँ, वो तो भाई उसके व्यूअर्स भी तो कितने बीच में 3rd एपिसोड के बाद ही गिर गए थे। उसे होना चाहिए था एक एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर एक्शन ड्रामा, और वो बेटी चोद सिर्फ एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा ही बन के रह गया वो। जितना नहीं भी भाई थ्रिल मैं था, जो कह रहा हूँ, हॉरर था, सब चले गया थर्ड उसमें से। एपिसोड तक थर्ड एपिसोड तक आई वॉज रियली हुक्ड। पता है कि भाई वो उसकी कबर पे जाती है, कॉफी बीन्स रख के आती है एंड ऑल, दैट मेड मी इमोशनल। ठीक है। और मुझे लगा कि इसके बाद आई विल सी द एली विच आई सॉ इन गेम, कि भाई अनअपोलोजेटिकली मार रही है, मतलब मुंह तोड़ रही है, सब कुछ कर रही है एंड ऑल। सो दैट आई वांटेड टू सी, बट इन्होंने भाई आई एम गोना बी अ डैड, अरे fuck, क्या कर रहे हो? लाइक दिस एली इज इजीली गेटिंग स्केर्ड, दिस एली इज, भाई तू गेम वाली एली हर एक बंदे को मारने के बाद गाली हम्म। देती थी, तुझे हम्म। याद हम्म। होगा तो। हम्म। उसकी गालियां बकने से उसका मुंह बंद नहीं होता था। Hey, you could have easily portrayed that Ellie. Instead, you made a scared Ellie, which is hiding behind Dina all the time. Doesn't make any sense, right? भाई तेरा सोफा बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। है ना, यहाँ का भाई एस्थेटिक्स बढ़िया है भाई, पुणे वाले घर के। क्या सोफा लग रहा है भाई, बिग बॉस वाला सोफा लग रहा है ये। है ना, मेरी मम्मी की चॉइस थी भाई। स्प्रिंग वाला है क्या? हाँ हाँ, है ना। अरे क्रेजी शिट है भाई। मतलब मैं रात को सो जाऊं मजा आ जाता है सोफे पे, ऐसा नहीं हम्म। लगता मुझे सुबह उठ के कि मुझे नींद की जरूरत है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ। काउ गर्ल पोजीशन भी हो सकती है इसमें बढ़िया तरीके से। वो भाई वो मैं जब एक्सपीरियंस खुद करूंगा तब मैं तेरे को जवाब दे पाऊंगा। बट राइट नाउ आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, स्किप द क्वेश्चन। स्प्रिंग वाला है ना? हाँ हाँ। हाँ, हाँ, लास्ट पास कंटिन्यू कर। तो अगर नेटफ्लिक्स, मतलब अगर ऐसी चीज बना रही है, ऑफ कोर्स
मैं नेटफ्लिक्स पे एक चांस दूंगा, बट हम्म यू हैव टू गिव द स्टोरी इट्स टाइम, यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्शन भी मुझे सटल तरीके से दिखाना है, सटल मतलब मोर देन सटल हम कह रहे हैं। हम्म। ठीक है, कि वो कहीं ना स्टेल्थ कहीं रेड स्टेल्थ कर रहा किल्स है, स्टेल्थ किल्स स्टेल्थ होते हैं किल्स लास्ट ऑफ अस में दिखाए। वैसे तो। इसमें अरे लैंड आप स्टेल्थ लोग को किल्स स्टेल्थ भाई, दिखाया ही नहीं। गेम ही स्टेल्थ है। हाँ भाई, गेम भी भाई ये तो असैसिन्स क्रीड पूरा स्टेल्थ ही है। वो हाँ। गेम ही स्टेल्थ है भाई पूरा। अभी तो तू मतलब एटलीस्ट अभी तू यास्के बन के खेल रहा है। ठीक है, अभी तू 3 या 4 या कुछ भी करेगा ना, तेरे को इतने बड़े बड़े कैसल्स में जाना पड़ेगा, और अगर तू नोटिस हो भी गया तो तेरा मिशन फेल हो जाएगा ब्रो। हम्म। ऐसा ऐसा सीन है इसमें कि तू अगर नोटिस हो गया तो तेरा मिशन फेल। इवन यूनिटी में भी कुछ ऐसे मिशन है। भाई मेरे को इस गेम में शुरू शुरू में पता क्या लग रहा था कि यासुके को इन लोगों ने बहुत ही ऐसा यूजलेस कैरेक्टर बनाया है। बट देन आई अपग्रेडेड हिम टू अ सर्टेन लेवल। आई गॉट हिम द गोल्डन आर्मर एंड द डे ब्रेकर, एंड दैट गाय जस्ट टर्न इनटू अ फोर्स टू बी रेकन्ड विथ। ऐसा लग रहा था कि मान ले तूने सलार देखी है प्रभास की। हाँ हाँ वे मेरे को फीलिंग वैसी आ रही थी कि भाई ये सलार है। ऐसा मतलब मास मूवमेंट्स रुक ही नहीं रहा है। जैक हैमर की तरह बस हाँ। सबको तोड़ते जा रहा है। बहुत मजा आता है मेरे को भाई यासुके बन उसका के खेलने में। भाई उसका एक कॉम्बो तो बहुत ही पसंद है भाई, वो जो पास में लेके डे ब्रेकर से जो उसकी वो तोड़ता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और एक वो झटका ही उसको देता है घुटने वो। पे बिठ और एक वो घुटने पे बिठा के जो उसके सर पे मारता है तंबू, हाँ 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 वो हाँ, डे वो सर ब्रेकर। पे ही घुमा के मारता है। भाई मैं वो भी गलत ही है। मैं ऐसा मान ली कि मैंने कि यासुके बन के मैंने कटाना से लड़ना तो मैंने छोड़ ही दिया है। अब मैं दो हथियार यूज हाँ करता हूँ, एक एक स्पीयर और दूसरा वो उसका हाँ डे ब्रेकर। ये तो यूज करता हूँ मैं। हाँ। वो दोनों सबसे ज्यादा काम के हथियार लगते हैं मुझे। और अरे ऐसे यार, अगर वो ऐसे किसी गेम को अडेप्ट करेंगे ना तो उन्हें मल्टीपल सीजन्स लगेंगे भाई, असैसिन्स क्रीड शैडोज जैसे गेम को अडेप्ट करने में। क्योंकि एक सीजन में तो जस्टिस अबे नहीं होने वाली। कोई भी असैसिन्स क्रीड गेम को वो अगर करेंगे ना, 1 और 2 तो एटलीस्ट फिर भी थोड़े छोटे हैं, बट भाई उनको लगेगा, सीजन्स लगेंगे उसको ये करने में। मैंने बट एक इफ चीज और दे डू नोटिस करी है जस्टिस। हाँ कि मूवीज के वीडियो गेम अडेप्टेशंस बहुत बढ़िया हो सकते हैं, मगर वीडियो गेम्स के जो मूवी अडेप्टेशंस रहते हैं ना वो मोस्टली खराब ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। जैसे तू बैटमैन बिगिंस देख, उसका तो वीडियो गेम देख, कितना बढ़िया है। भाई पता है तेरे को पता है, अब अपन इस बारे में बैटमैन पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं बताऊं द मेन रीजन व्हाई बैटमैन इज स्पेयर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बुलशिट इज, वो वीडियो गेम्स और इसके उसमें नहीं पता, बिकॉज इट इज अ कॉमिक बुक कैरेक्टर। ठीक है, वो आता है कॉमिक बुक से। ठीक है, जब तक गेम में कॉमिक बुक का जस्टिफिकेशन हो रहा है, गेम अच्छा है। जब तक मूवी में कॉमिक बुक का जस्टिफिकेशन हो रहा है, मूवी मूवी अच्छी है। ठीक है, सो दैट इज वाई बैटमैन के ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और कॉमिक बुक के कितने इश्यूज हैं जब बैटमैन को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, मतलब अगर तू कोई भी आर्कम गेम खेले, ठीक है, ही इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ मैन। वो जो तोड़ता है भाई, उसने डेड स्ट्रोक को जो मारा है भाई, वो मिल उसको, क्या फाइट थी उसकी। ठीक है, अभी तू आर्कम नाइट खेलेगा ना उसमें, तो आर्कम नाइट खेलेगा ना तो तुझे पता चलेगा व्हाट रियल बैटमैन है। और उसमें तो तुझे बैट मोबाइल भी दे दी है, यू डोंट हैव टू हम्म। स्विंग अराउंड द होल सिटी। तो यू गेट टू नो। और ऐसी तो अगर उसकी मूवीज के एस्पेक्ट के ऊपर आ जाए, अभी द बैटमैन में दे शोड हिम हाउ गुड ऑफ अ रियल गुड ऑफ अ डिटेक्टिव ही इज, बट स्टिल ही हैज नॉट, मतलब उसको अभी एक भी मूवी ने ऐसे नहीं बताया कि ही इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, विच एक्चुअली ही इज। अभी इसमें नूब वाला दिखाया है कि भाई बैटमैन अभी थोड़ा सा नूब है, लेकिन नोलन में वो चीज उन्होंने कभी शो ही नहीं करी। वो बेन नोलन में जैसे वो आदमी से फाइट नहीं कर सकता अभी। हाँ, लेकिन भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो बेन को
कुत्ता बना के मारेगा भाई वो। लाइक आई वुड रियली सजेस्ट यू, अगर देखो बैटमैन रियल वाला देखना है, डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स देख। आर रेटेड है भाई। उसमें हाथ कट रहे हैं, उसमें लोगों के मुंह तोड़ दे रहा है, हाथ वाथ तोड़ दे रहा है, मतलब हड्डी डेफिनेटली, निकाल दे रहा है। डेफिनेटली ऑन माय वॉच लिस्ट। और उसमें मतलब जस्टिस लीग वाला ही है बेसिकली वो। ठीक है। एंड मैं बता रहा हूँ इन रियल लाइफ डीसी विल नेवर गो दिस डार्क, जिसमें विल नेवर गो, इवन मार्वल भी उस लेंथ को टच नहीं कर सकता। पता है तेरे को? मतलब जो पूरे सीजन, मतलब जो उनकी पूरी सीरीज को, फेज को, जैसे मतलब एंड गेम ने एंड करा था ना मार्वल में, हम्म। वैसे ही डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में डार्क अपोकलिप्स वॉर करके मूवी है, जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स। भाई उसमें हर एक इंसान, पता है, हर एक सुपर हीरो कैसे किस हालत में है। ठीक है। फ्लैश आधा कटा हुआ, वंडर वुमन का कुछ नहीं बचा, सिर्फ गला बचा है, और उसको आधा रोबोट बनाया हुआ है। ठीक है। आधे से आधा जस्टिस लीग मर चुकी है। ठीक है। लोग ऐसे चल रहे हैं भाई, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ। तो दैट्स फिर हाउ दे साइबोर्ग वन द का क्या वॉर। किया होगा? भाई वो तो भोसड़ी का पहले साइबोर्ग, से ही। साइबोर्ग भी आई बिलीव, आई थिंक सो साइबोर्ग का भी कुछ था भाई, मैंने आई आई वॉच इट लॉन्ग बैक। ठीक है। बट तू समझ कि भाई तेरे सामने लोगों को दिखा रहे कि भाई कोई ऐसा बीच में से कट गया, किसी का सर उखाड़ के फेंक दिया। दैट शिट वाज रियली क्रेजी ब्रो। मतलब रॉबिन को जिंदा जला दिया बैटमैन के सामने, एंड बैटमैन वाज द वन जो जलाता है बेसिकली, नहीं ओमेगा भी जलाती है उसको। रॉबिन कौन सा वाला? डेमियन वेन उसका लड़का है। क्या बात कर रहे मतलब जिंदा उसको जला दिया, एंड यू सी उसकी मतलब एक एक स्किन बर्न होते हुए उसी मूवी में। हो? उसके बाद किया किया होगा फिर बैटमैन ने? भाई तब बैटमैन को होश आता है। मतलब पहले बैटमैन कंट्रोल्ड रहता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है अपना डार्क साइड। फिर बैटमैन फिर होश में आता है कि ओ शिट व्हाट हैव आई डन। मतलब उसने पूरी जस्टिस लीग को आधा काट पीट के रखा हुआ था भाई, सिर्फ उसने सुपरमैन। बैटमैन को और बैटमैन को उसने जनरल बनाया हुआ था अपनी उसका। सोच, इतनी वकत थी भाई डार्क साइड की नजर में सुपरमैन बैटमैन का की। क्या हुआ था? सुपरमैन में पता है क्या करता है वो, मैं बताता हूँ। सुपरमैन में सुपरमैन के खून में क्रिप्टोनाइट मिला देता है, लिक्विड क्रिप्टोनाइट मिला देता है। ठीक है। सो ही कैन नेवर यूज हिज पावर्स, तो उसकी आंखें भी ग्रीन हो जाती है, सब कुछ ग्रीन हो जाता है। समझ रहा है? हम्म। मतलब यू कैन लिटरली सी ग्रीन इन हिज, लाइक ऑन हिज बॉडी एंड ऑल। मतलब जहां एस का साइन होता है ना, वहां वो क्रिप्टोनाइट से एस लिख देता है। सोच, उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड इट्स नॉट अ किड्स मूवी ब्रो, मैं बता रहा हूँ इसमें, मतलब एक बहुत सीरीज है, 10-12 मूवीज की सीरीज है, 1.5-1.5 घंटे की है। ठीक है। बट यू सी कि भाई वो सारी आर रेटेड है। और तेरे को पता है जो फ्लैश अपने पास जो रियल मूवी में बनी है ना, उसका एनिमेटेड वर्जन से ही उसको इंस्पायर करा गया है। पता है तेरे को? फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स नाम से मूवी है। हम्म। वो पहली इतना मूवी है मैंने सुना बेसिकली, है। जो डीसी फ्लैश पॉइंट मूवीज, जो पैराडॉक्स। डी हाँ जो डीसी एनिमेटेड मूवीज की जो स्टार्टिंग है ना, वो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से ही होती है। कि फ्लैश वही हरकतें करता है, पीछे जाने की कोशिश करता है, एंड इन दैट सेंस, बट उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो उसको बैटमैन मिलता है ना, उस यूनिवर्स में माइकल, जैसे इसमें क्या दिखाया है, माइकल कीटन वाला बैटमैन है। उसमें ये दिखाया जाता है बेसिकली कि जो बैटमैन है वो बैटमैन, मतलब उस दिन एली में ब्रूस वेन और उसकी मम्मी मरती है, और उसका बाप बच जाता है, तो उसका बाप बैटमैन बनता है। और वो ऐसा बैटमैन होता है कि भाई उसको नहीं शर्म आती, उसका नो किल रूल नहीं होता, वो सीधा आता है और सीधा गोली मार देता है। उसकी लाइफ में कोई ऐसा जोकर नहीं है। उसकी लाइफ में जो जोकर था उसने सामने ठोक दिया उसके। वो बहुत ब्रूटल बैटमैन होता है। ब्रो, बट आई वुड रियली लव टू सी एजरा मिलर रिटर्न एज फ्लैश। अरे इसी बात से मुझे याद आया, एंड्रू गारफील्ड कैन बी द नेक्स्ट फ्लैश। हम्म। हम्म। ही इज इन, तेरे को जमेगा 40 40 42 साल का फ्लैश? ऐसे तो अभी के फिर लिए? 40-42 साल का तेरे को वो जमेगा, कौन? एलन रिचसन एज बैटमैन। 100%। आई एम ऑल हाँ इन। तो, हाँ तो तू चाह रहा है 42 साल का
वो एलन रिचसन बैटमैन बने। 100%। अगर तुम्हें डेमियन बेन के बाप का रोल दिखाना है। देख, अगर अगर देख, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको एक ऐसा बैटमैन, मतलब जो यूजुअली बैटमैन है, ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लोअर एक्यूरेट बैटमैन चाहिए, जो बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं दिखाता है अपने चेहरे पे, जिसके मुंह से एक्सप्रेशंस दिखते ही नहीं है, देन यू कैन गो फॉर एलन रिचसन, क्योंकि वो उसको एक्सप्रेशंस देते नहीं आता भाई। ठीक है, उसको उसके लिए एक्सप्रेशंस देना इज लाइक अपनी आईब्रोज को ऊपर नीचे करना, बस उतना ही करा उसमें रीचर में। उसने 3 सीजन रीचर के ऐसे ही निकाले। देखा ना? भाई मगर तू ये मानता होगा। मगर वो बैटमैन के ऑरा को पुल ऑफ कर लेगा भाई। तो ये बात क्यों नहीं मान रहा है? वो आई बैटमैन के डोंट नो। ऑरा को बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर लेगा। एलन, तू आई रीचर डोंट देख नो। ले। रीचर में तू उसके सामने कोई भी बंदा खड़ा कर दे, और तू उसे खड़ा कर एलन रिचसन को, गांड फट जाती है लोगों की। अरे भाई, देख ऐसा सीन है अब तू सोच ले कि कि ऐसे वही तो आदमी। कि ऐसे तो तू द बैटमैन भी देख, उसमें रॉबर्ट पैटिंसन को भी देख। ठीक है, लोगों की गांड तो फिर भी फट रही थी ना उसको देख के, कि भाई उसकी गाड़ी आग से निकल रही है, पेंगुइन की नहीं फटी थी, तू बता। अरे मगर उस बैटमैन को अपने को डार्क साइड से लड़वाना है भाई। अरे इस भाई इस सीरीज का विलन डार्क साइड नहीं है। कभी ना कभी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग एक सागा लाके खत्म कर देंगे। कभी ना कभी तो आएगा ना डार्क साइड भी। तो वो फिर वो बात की बात है, बट राइट नाउ आई डोंट सी एलन रिचसन प्लेइंग बैटमैन एट ऑल। मेरे को पता है, यही लग रहा है ये सुमड़ी में रॉबर्ट पैटिंसन को बीच में लाएंगे। मैं दोनों में खुश हूँ। रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर आओ या फिर एलन रिचसन को लेकर आओ, मैं दोनों में खुश हूँ भाई। दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। मुझे क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है ना, ये अपना बहुत कांडी आदमी है। हाँ पर जेम्स गन बहुत एंड्रयू कांडी आदमी है। एंड्रयू गारफील्ड को फ्लैश बनाने की तू जो बात कर रहा है ना, मेरे को एक बात बोलूं, आई डोंट थिंक दैट गाय इज मेड फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स ब्रो। आई डोंट थिंक ही इज गॉट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्शन हीरो। हमें स्पाइडरमैन भी वो जितने वक्त के लिए बना था ना, वो पूरा का पूरा भाई, ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा सब सीजी वीएफएक्स वाला काम था उसमें। उसे ज्यादा कुछ जैसी फाइट तो तेरे को कोरियोग्राफी क्या में लगता है उसे कुछ तो तेरे को चेहरा क्या दिखाने की लगता है जरूरत नहीं पड़ी। फ्लैश में तू कितनी फ्लैश में कितनी फाइट कोरियोग्राफी लगेगी? मेरे को मगर ऐसा लगता है कि वो जैसे भाई एंड्रयू गारफील्ड अगर कोई फ्लैश कमर्शियल फिल्म कर रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ऐसे आधे मन से कर रहा है क्योंकि वो फिर हैक्स और रिच टाइप फिल्म अगर वो करता है ना, वो रोल में उसका जो पैशन है ना, वो मेरे को उसका एज स्पाइडरमैन नहीं दिखता है। ओके आई थिंक दैट गाय जस्ट भाई। आई थिंक इंडिपेंडेंट फिल्म्स इज हिज हैप्पी प्लेस एंड ही शुड जस्ट स्टिक भाई टू मैं इट। ओके, बट पता है भाई, वो बंदे के बॉडी टाइप भी भाई फ्लैश वाला ही है, देखा जाए तो ही हैव अ बॉडी टाइप ऑफ फ्लैश एंड एवरीथिंग। आई बिलीव ही कैन फिट वेल, बट स्टिल मैं चाहता हूँ उसकी कोई नया फेस ही आए फ्लैश में। उसकी जगह पता है, फ्लैश। मैं किसे प्रेफर करूंगा? जैक क्वेड को, जो वॉइस वाला ह्यूई है। ओके, नहीं वो तो नहीं बन रहा भाई, देख। हाँ वो नहीं बनेगा, मगर उसका बॉडी टाइप भी वैसा है, और उसे मैंने एक्शन करते हुए जितना भी देखा है, वो जो एक एक गूफी कैरेक्टर जो वो पुल ऑफ करता है ह्यूई का वॉइस में, हाँ वो कर सकता है। वो कॉमेडी भी अच्छी करता हाँ। है। ओके। एंड्रयू गारफील्ड का तू मेरे आई एंड्रयू गारफील्ड एक अच्छा एक्शन हीरो नहीं बन सकता, या फिर उसने कभी बनने की कोशिश नहीं करी है। ओके, या ही इज टू फेड अप ऑफ सोनी। हाँ चल, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मे बी ही इज जस्ट फेड अप ऑफ सोनी। फिर उसने फिर कसम खा ली कि मैं कभी भी किसी बड़ी फ्रेंचाइज में नहीं जाने वाला हूँ, कुछ भी कर लो। ठीक है, स्प- कह सकते हैं। नया टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है? एलन रिचसन वाला हो गया। एलन रिचसन एज न्यू बैटमैन। भाई ये एक पॉडकास्ट की क्लिप इन्होंने सरफेस करी है,
ठीक है, कई सरफेस हुई है जिसमें एक भैंचो तेरे जैसे किसी गेंडू इंसान ने पूछ लिया कि व्हाट अबाउट एलन रिचसन, ठीक है, और उसने तारीफ चिपका दी। मैं कह रहा हूँ वो नहीं लेने वाला है उसको। तो ये कौन सी बात है भड़वे, मतलब हम अगर किसी एक्टर को देखना चाहते हैं हमारे फेवरेट को, तो हम क्या गेंडू हो गए? और तू भोसड़ी के तू एंड्रयू गारफील्ड को फ्लैश नहीं बनाना नहीं, चाहता है? तू तू मतलब ये तू कौन सी एलन रिचसन हिपोक्रेसी है लड़ी पगलू है, तेरी? सुन 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 सुन, तू एलन रिचसन पगलू है, समझा? जैसे हेनरी कैविल पगलू लोग है ना, कि अब वो उसको बैटमैन बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे तू एलन रिचसन पगलू है, समझा? भाई देख, ऐसा तो मैं टॉम क्रूज पगलू हूँ। ठीक है, लेकिन तू उसको बैटमैन की, तू पता नहीं उसको बैटमैन की गांड में घुसाने में क्यों तुला हुआ है एलन रिचसन। बिकॉज भाई रीचर करे, खुश रहे। बिकॉज आई थिंक कम। ही लुक्स द पार्ट, ही लुक्स द पार्ट। अरे ब्रो, अ टैंड बैटमैन तुझे समझ में आ रहा है? कैसा बैटमैन? लाइक, यू आर लुकिंग फॉर अ टैंड बैटमैन, जो जिसको खतरनाक वाला टैन हो। ही इज समझ नॉट रहा टैंक बैटमैन यू एसोल, ही इज अ है? फकिंग टैंक बैटमैन। बेन एफ्लेक अरे से भी वो जैक्ड है। मेरे को नहीं लगता भाई। ही इज अ टैंक बैटमैन। नो 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 नो, आप भाई देख, उसको रीचर तक ही रहने दे। दैट इज हिज हैप्पी प्लेस, दैट इज हिज भाई सेफ प्लेस। भाई मेरे बात सुन, एचजीएच का एक इंजेक्शन लगाएगा ना वो, पूरे जस्टिस लीग की महाविन हाँ। यूं ही कर देगा वो, बगैर किसी प्रेप टाइम के। एलन रिचसन का अच्छा। बैटमैन। एक एक टीआरटी का इंजेक्शन लगा ले, फिर तू बोलना। नहीं नहीं भाई देख, ऐसी बात है कि वट एंड्रयू एवर गारफील्ड फ्लैश हैपन्स। फ्लैश होगा घर का अपने। लड़वा लेना फिर। भाई उसी उसी पॉडकास्ट में जहाँ एलन रिचसन की बात हुई है, हम्म। उसी पॉडकास्ट में उन्होंने हेनरी कैविल का भी नाम लिया है। हाँ, तू प्रेफर करेगा उसका मतलब बैटमैन बनना? भाई वो भी नहीं, मतलब आई डोंट सी हिम बीइंग कमिंग बैक इनटू डीसीयू। उसने नोलन की फिल्मों के लिए वैसे वैसे ऑडिशन दिया था। भाई क्योंकि पता है ही इज, मतलब लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत फ्रेश है भाई वो चीज। ही मतलब सीइंग हिम एज एज सुपरमैन। और मेरे को नहीं लगता है कि जेम्स गन इतना बड़ा रिस्क लेगा उसको यहाँ लाने का। क्योंकि भाई अभी वो सुपरमैन के जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो इंटरनेट पे देख रहा है, अच्छा वो भाई उससे बाहर निकलेगा। और वो एक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के उसमें पड़ जाएगा कि भाई ही हम्म। वॉज अ बेटर सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील ज्यादा बढ़िया थी, ये क्या बैटमैन बना दिया इसको। मारे भी हम, बचाए भी हम। हाँ, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो भाई तू छोड़ दे भाई, इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। जो ऑनलाइन ट्रोलर्स होते हैं ना भाई, जो हम्म। हेट देने वाले होते हैं, अरे मगर अभी उन। अभी इंटरनेट पर एक थियरी चल रही है सोशल मीडिया पे कि हाँ। द न्यू सुपरमैन फिल्म इज अ मोर टोन डाउन एंड लाइट हार्टेड वर्जन ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। क्योंकि देखा जाए तो प्लॉट ओके। सिमिलरिटीज है दोनों के अंदर। दोनों में एक कैसे? बिलियनर बिजनेसमैन है, दो जो एक एलियन को हेट करता है। ओके। क्या बोलेगा तू इस पे? भाई देख, नहीं उसमें भाई कहाँ से एक, मतलब उसमें बिहाइंड द सीन्स, अरे यार तुमने है ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का अल्टीमेट एडिशन नहीं देखा। तुम पहले उसका अल्टीमेट एडिशन देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा इट वॉज लेक्स लूथर ऑल अलोंग। मेन मूवी में तो तुम्हें ऐसे ही लगता है कि वो ऊपर से ऐसा गिर रहा है मेट्रोपोलिस में। और शुरुआत के सीन में बैटमैन अपने मतलब अपनी एक मेट्रोपोलिस जाता है अपने खुद के ऑफिस में, और वो गिर रहा है and all, तो वो लोगों को नहीं बचा पा रहा है। भाई मगर तो उसे तू लगता एक है वो बात तभी बता से मेरे उसको, को। तो वो उसको तू तभी से हेट कर रहा है। तो कब तक के लेकिन ऐसा लोगों ऐसा को नहीं है। अल्टीमेट एडिशन का हवाला देता रहेगा ब्रो? क्योंकि लोगों के लिए ऑफिशियल फिल्म तो वही है ना जो थिएटर में रिलीज हुई है। हर किसी के पास वक्त नहीं होता ना कि जाके वो 4 घंटे का कट या 3.5 घंटे का कट देखेगा इंटरनेट से डाउनलोड भाई करके। तो वो भाई तो नॉर्मल लोगों के लिए भी अवेलेबल है ना अल्टीमेट एडिशन। नहीं मगर जो उसका मेन वर्जन है जिसे कैंडिड बोलते हैं ये लोग, मोस्ट ऑफ द हाँ लोगों तो ने वो तो तो वही देखी यूनिवर्स ही है। कैंडिडेट हो गया ना। यूनिवर्स ही कैंडिडेट हो गया भाई यार। मैं खुश हूँ, माँ चुराओ, यूनिवर्स ही कैंडिडेट हो गया। ठीक है भाई, मतलब कैंडिड नहीं, लिटरली देयर कैनन वाज अ कैनन गाय। सॉरी। कैंडिड नहीं, हाँ, कैनन। कैनन कैंडिडेट सब मेरे लिए दोनों ही हो गया। हम्म। ठीक है, आई वॉज लिटरली टॉकिंग टू अ गाय डे बिफोर, अब मतलब मैं पुणे से आया ना बस में। ठीक है, सो देयर वाज अ गाय सिटिंग beside me, ठीक है, एंड ही वाज वाचिंग मैन ऑफ स्टील एट द सेम टाइम। ठीक अच्छा। है,
एंड तेरे साइड में बैठकर। हाँ, ही वॉज वाचिंग वॉचिंग मैन ऑफ स्टील। एंड भाई मेरी हुई, अब मेरे को थी चुल। मैं बोला भैया आपने नई वाली सुपरमैन देखी क्या? हम्म। बोला भाई वो उसके मुंह से, अरे भाई वो सुपरमैन, भाई वो तो सुपरमैन लगता भी नहीं है भाई, पता नहीं किसको खड़ा कर दिया है। बोल, एंड आई वाज लाइक इसको बोलूं कि नहीं बोलूं, झगड़ा हो जाएगा, इसके साथ मुझे सुबह 8-9 बजे तक समय बिताना है। हम्म। बट अपने में थी बकचोदी। फिर मैंने उससे बात करना चालू करी, हम्म। एंड बाय 8 o'clock in the morning I made him realize that David Consvet is a better Superman than Henry Cavill. तो तू क्या सब किताब विताब और एनेक्डोट्स लेकर बैठ गया था क्या भाई, डिबेट करने के लिए उसके अरे साथ में? भाई मैंने उसके साथ ऐसी डिबेट करी ना, उसका मुंह नहीं खुला भाई। ठीक है, मैंने उसको लिटरली एक चीज दिखाई, चल, मैंने उससे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन अपना प्राइम खोला, हम्म। मैंने उसको दिखाया, ले ये देख, इसको आवाज आ गई थी बॉम्ब की, ठीक है, चेयर में बॉम्ब लगा हुआ था, क्यों नहीं बचाया? ठीक है, ही, हम्म। और अब तू जस्टिस लीग में देख, जस्टिस लीग में ही कैन रीड फ्लैशेस मूवमेंट्स। ठीक है, वो जब वो पूरी जस्टिस लीग को एक साथ पेलता है सुपरमैन जिंदा होने के बाद, ठीक है, उसमें वो फ्लैश के, भाई वो फ्लैश के कंपेरेबल स्पीड है उसकी, ठीक है, समझ रहा है? ठीक है, फ्लैश एट टाइम्स गोज वे फास्टर एट द स्पीड ऑफ लाइट, बट जो फ्लैश की नॉर्मल स्पीड भी जो है वो उससे कंपेरेबल है सुपरमैन से। ही कुड हैव सेव्ड एट लीस्ट हाफ ऑफ द पीपल इन दैट रूम वेयर द बॉम्ब वेंट ऑफ। अरे मैं बताया जैक ना कौन से स्नाइडर बॉम्ब की जस्टिस बात लीग कर रहा में हूँ। याद कर, वो फ्लैश जब उसके साइड से ऐसा गुजरता है, ऐसा यू देखता है उसे स्लो मोशन में, भाई हाँ तो गांड वही फट तो गई थी वो वाला शॉट मैं देख वही के। तो बोल रहा हूँ, ही कैन रीड फ्लैशेस। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ही कैन रीड फ्लैशेस मूवमेंट्स। व्हाई द हेल डिड ही चूज टू सिट देयर एंड डू ऑरा फार्मिंग? तो तेरे कहने का मतलब है कि उसने ठीक अपने है, अब कुछ कि लोग बोल उसे रहे हैं कि अपने भाई वो, सिक्स्थ सेंस से ऐसा बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेना चाहिए था, तू ये बोल रहा है क्या? उसको उसको बॉम्ब फटने की आवाज आ गई थी भाई, उसको बॉम्ब के मतलब टू की आवाज आ गई थी। वो पहले देखता है फिर फटता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तूने देखा होगा, he had a split second to save everyone, at least half of the people in the room. He didn't do shit। ठीक है, वो अब तो तुम फिर ये भी वही कह सकते हो कि वो he जैक was स्नाइडर की राइटिंग emotional का फॉल्ट है and ना। he let his senses down, he let his senses down and all, वो कह सकते हैं। एंड अब तू ये सुपरमैन को देख, ठीक है, कि मतलब भाई जब मेट्रोपोलिस तबाह हो रहा था, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी सुपरमैन सेविंग समवन इन द गिलेरी होल को भी फाइट बचा रहा था सीक्वेंस वो। ऑफ 1 hour? भाई वो गिलहरी को बचा रहा है भाई, वो हम्म। कुत्ते को बचा रहा है। फूक मार मार के। हाँ, तो दैट इज द सुपरमैन, बिकॉज सुपरमैन इज नेवर अबाउट बीइंग सुपर। ठीक है, इट्स अबाउट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हु इज जस्ट एज मच स्ट्रगलिंग विथ हिज इमोशंस एंड डेली लाइफ एज अ सुपरमैन। ठीक है, एंड भाई जो लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ सुपरमैन देखने में जो मुझे फीलिंग्स आई, वो जब मैंने टोबी मैगवायर की भाई जब स्पाइडरमैन देखा था ना भाई, कि एकदम प्योर ही इज डूइंग, मतलब he has all the power in the world, but still he's choosing to do the right thing because that is the right thing. तू And then मेरा I एक सवाल का realized कि जवाब that दे। is the whole point. हाँ, दो सवाल है। क्या okay, तू रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू में देखना चाहता है, हाँ या ना? no, नहीं देखना चाहता। okay, पर next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तू इस डीसीयू में जो भी बैटमैन आएगा, क्या तू Okay, उसे मतलब लिटरली डार्क साइड से लड़ने के लिए या फिर जो भी सुपर पावर्ड बीइंग्स हैं उनसे लड़ने के लिए उसे ट्रेनिंग okay, के दौरान स्टेरॉइड्स लेते हुए देखना चाहेगा? मतलब देख, हमें इतना तो पता है कि बैटमैन इज जैक्ड, इज ह्यूज इन यस दिस ही यूनिवर्स। यस। ठीक है, एंड ही इज अराउंड हिज 35s और 40s, इतना भी कह सकते हैं, बिकॉज ही हैज हिज होल ग्रोन अप एज किड। मतलब मैं बिहाइंड द सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्टर ने ली कि नहीं, मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर ले रहा है, ब्रूस वेन ले रहा है, क्योंकि मूवी के अंदर हाँ मूवी के अंदर। आई डोंट नो, मतलब मैं कह रहा था कि क्या, फिल्म के अंदर मान ले कि जैसे बैटमैन ट्रेनिंग कर रहा है और वो किसी ओवर पावर बीइंग से लड़ रहा है, तो द बैटमैन के क्लाइमैक्स में जैसे वो एक एक सीरम लेता है,
जिससे वो वो एकदम। बेन सेरम है तेरे को बेसिकली, तेरे को नहीं हाँ। पता होगा, बट दैट इज बेन सेरम। हाँ, वो बेन सीरम जिससे वो एकदम बौखला जाता है, उसके एड्रेनलिन हाई हो जाता है। तो ऐसा ही हाँ कोई सब्सटेंस वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैक्ट बनाने के लिए उसे फिल्म में लेता हुआ दिखा हाँ रहे हैं, हाँ। फॉर मेकिंग हिज कैरेक्टर लुक मोर बिलीवेबल। वुड यू बी एबल टू ओके, डाइजेस्ट दैट? यस, बिकॉज इन मूवीज, मतलब इन कॉमिक्स एक्चुअली ही टेक्स इट, मतलब वन टाइम ही डिड इट। अच्छा, ऐसा कर चुका है अरे वो? तूने अभी डीसीएयू नहीं देखा ना, तूने एनिमेटेड यूनिवर्स नहीं देखा ना। मैंने डीसीए की सिर्फ एक फिल्म देखी है, वो बैटमैन कौन सी? रेड हुड वाली। ओके, मेरे को नहीं लगता वो डीसीएयू में आती है, तो लेट मी चेक। आई डोंट थिंक सो दैट कम्स इन डीसीएयू। वो तू कंटिन्यू कर। क्योंकि भाई देख, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन सबने देखी है, उसमें भी जो बेन एफ्लेक की जो फिजिक रहती है वो नेचुरल नहीं थी वो। हाँ द गाय वॉज क्लियरली ऑन टू समथिंग। हाँ और ऊपर से पैरेट सूट और पहनाया था उसको। हाँ हाँ। देख मैं बताता हूँ। हम्म। डीसीयू डीसी डीसीएयू जो चालू होता है, वो सबसे पहले चालू होता है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से, जो कि हम्म। मैंने तेरे को बता दिया। फिर जस्टिस लीग वॉर, यानी कि जो अभी की जस्टिस लीग बनी थी ना, मतलब जो जैक स्नाइडर वाली थी, वो वॉर का अडेप्टेशन है, तू ऐसा मान ले। ठीक है, बट उसमें शज़ैम वगैरह भी होता है। ठीक है। देन कम्स सन ऑफ बैटमैन, जिसमें डेमियन वेन इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद है जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस, मतलब जो तेरे को याद है अपना कौन सा, थ्रोन ऑफ एटलांटिस जो एक्वामैन की मूवी आई थी, याद है तेरे हम्म। को? उसका थोड़ा और आगे का है, मतलब एक्वामैन टू मान ले। एक्वामैन टू है, टू टाइप से वो। ठीक है। फिर बैटमैन वर्सेस रॉबिन, जो कि मैं तुझे देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम्म। उसमें ही तोड़ता है वो। हम्म। बैटमैन मतलब रॉबिन को वो डेमियन को क्या है, वो कोर्ट ऑफ आउल्स है ना, अपनी तरफ कर लेती है। ठीक है, और उसको फिर ऐसा धोखा वोखा दे देती है, और फिर बैटमैन को गुस्सा आता है, फिर वो तोड़ता है। ऐसा तोड़ता है कि सामने वाले की दिखता भी नहीं है वो, कहीं से क्या हड्डी तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, फिर वो चीज। ठीक है। देन कम्स बैटमैन बैड ब्लड, ये पूरी बैटमैन सोलो मूवी है। ठीक है। फिर जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस, फिर जस्टिस लीग डार्क, माय फेवरेट, जिसमें एक हॉरर एलिमेंट भी इन्होंने डाला हुआ है, जो कि एक मिस्टिकल साइड को, जैसे अपने मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ऑल है ना, हम्म। वैसा। तो यहाँ पे जस्टिस लीग डार्क में फिर कॉन्स्टेंटीन आ जाता है। देखो याद है कॉन्स्टेंटिन कौन, अपना हाँ कैनू हाँ, रीव्स वाला। कियानू रीव्स वाला। हाँ, वो कॉन्स्टेंटीन और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। फिर आता है टीन टाइटंस, द जूडस कॉन्ट्रा। ठीक है। टीन टाइटंस मतलब छोटे वाले जस्टिस लीग का मिनी वर्जन। ठीक है। फिर रहता है, फिर इसका भी सुसाइड स्क्वाड है। फिर द डेथ ऑफ सुपरमैन, यानी कि जो सुपरमैन बैटमैन में जो आखिरी में टोटल आता है फिल्में ना, कितनी है? उसमें इसमें है अपनी 15 फिल्में। हाँ चल, ये तो गूगल करके भी देख लूंगा मैं। ठीक है मगर ना, और फिर फाइनल खत्म होता है। मैं तेरे को ऑप्शंस दे रहा हूँ कि डीसीयू में हाँ, तू किसको बैटमैन बन के देखना चाहता है। क्योंकि मैं तो तीनों ऑप्शंस में खुश हूँ। रॉबर्ट पैटिंसन, हेनरी आई वॉन्ट कैविल, समथिंग न्यू ब्रो। एलन रिचसन। आई वॉन्ट समवन न्यू, टोटली न्यू। समवन न्यू मतलब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मतलब कैसा होना चाहिए तेरे हिसाब से? भाई देख, आई वॉन्ट जैक, आई वॉन्ट अ फ्रेश वर्जन ऑफ, मतलब फ्रेश वर्जन ऑफ बैटमैन, मतलब एक नया टेक लिया गया है उसके ऊपर। ठीक है। जो कि डीसीयू के हिसाब से है, मतलब जस्टिस लीग को वो जस्टिस लीग के हिसाब से है कि ही इज नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा नर्फ किया गया हो, या फिर वो जस्टिस लीग जो स्नाइडर वाली है कि उसमें वो लोगों को मार ही रहा है, दैट वाला भी। आई डोंट वांट दैट, आई वांट, मतलब हाँ, मुझे देख वाला जस्टिस लीग का सूट भी पसंद नहीं आया था, देख मैं बताऊँ, आई वांट गुड सूट। ठीक है, या तो मुझे रॉबर्ट पैटिंसन वाला सूट दो, ठीक ठीक, या फिर मुझे जो फाइनल, जो बैटमैन कौन सा था, नोलन वाली जो फाइनल बैटमैन था ना, डार्क उसका नाइट सूट भी राइजेस मुझे वाला। ठीक लगा हाँ, था। वो दोनों सूट मुझे भी वो बहुत भी। पसंद है। मेरे को भी बेन एफ्लेक के बैटमैन का जो जो जस्टिस लीग वाला सूट था ना, वो मेरे को
वाहियात लग रहा था। भाई उसकी यूटिलिटी बेल्ट का है भाई, और ऐसा लगता था भाई पता नहीं क्या है वो अपनी जिम की टी शर्ट्स आती है ना, हाँ वो कंप्रेशन, वैसे ही लग रहा वो था। पहन रखा है और उसने। और ग्रे कलर इतना वाहियात, ऐसा नंगा लग रहा था वो, नंगा देखने में। कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन उसको पहना दिया। आई वांट दैट, बस मुझे यही चीज है कि उसका लोअर एक्यूरेट रखना, कि थोड़े से सीन ज्यादा बड़े हो बैटमैन वाले, ताकि लगे वो जरा जरा से ना हो जैसे उसमें थे। ठीक है। आई वांट बेसिकली ऐसा कि जैसे डीसीएयू में है, बस ही वाज क्वाइट लोअर एक्यूरेट, कि सीरियस एंड ऑल, चलते फिरते जस्टिस लीग की बेइज्जती कर देना, जस्टिस लीग में आना ही नहीं, उनकी मीटिंग हो रही है ये भाई अपना गौतम में अलग, वो ग्रीन लैंटर्न आया उसके बाद उसने ग्रीन लैंटर्न की गांड मार ली कि अरे तू है कौन, तू आया कैसे यहाँ पे। द बैटमैन वो टू है। आते आते वैसे रॉबर्ट पैटिंसन भी 40 साल का हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये बैकग्राउंड में खेल खेल रहे हैं गंदा वाला। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ये ले आएंगे उसको अंदर, कुछ यूनिवर्स का पोर्टल वोटल खोलेंगे या फिर कुछ करके, आई मेरे बी को लगता है ये ले आई आएंगे। बी हैप्पी, आई बी मोर देन हैप्पी। देख या तो देख दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेकेंड और थर्ड बहुत मतलब साथ साथ शूट होंगी, तो उससे क्या होगा कि एक एक साल के गैप में मिल जाएगा और उसका खत्म हो जाएगा, एंड सीरीज एंड। या तो ये होगा, या फिर इसको 2 या 3 के एंड में ले लेंगे इसको अंदर। आई आई हैव अनदर आइडिया। एक हाँ, एक सॉफ्ट इंटीग्रेशन करने का तरीका है, एक कि द जर्नलिस्ट, ओके। क्लार्क केंट द हाँ, जर्नलिस्ट, वो गॉथम गया है ओके। ब्रूस वेन का इंटरव्यू लेने के लिए। ओके। द मोस्ट ग्राउंडेड वे आई कैन थिंक ऑफ। हाँ, कंटिन्यू कर। बट तो फिर वो क्या उससे मिलेगा, कौन से बैटमैन से मिलेगा? रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन से। ओके। क्योंकि देख ऐसा हो सकता है ना कि मेट्रोपोलिस का मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर है एकदम, वहां पे सूरज निकलता है, धूप फूल खिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ओके। गॉथैम का मौसम है, काले बादल छाए हुए रहते हैं, बारिश हो रही होती है। ऐसा हो सकता है दो 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 कॉन्ट्रास्टिंग टोन्स एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और लेट्स अगर सी। और अगर ब्रूस वेन मेट्रोपोलिस आता है तो जरूरी नहीं है कि उसे भी दिन में लड़ना पड़ेगा बैटमैन बन के। वो मेट्रोपोलिस में रात को भाई बैटमैन बन के बगैर किसी प्रॉब्लम के घूम सकता है वो, और आराम से वो सेट इन हो जाएगा उसमें। ओके। दिन में लेट्स सी। ब्रूस वेन बन के करे जो काम करना है उसको। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके। ओके। रामायण पे बात कर ले। किस पर? हाँ रामायण रामायण। पर। 4,000 करोड़ का बजट भाई, क्या कर रहे हैं? और दोनों कैसे मूवीज मिला के रे, और कैसे कर रहे हैं बे? दोनों मूवीज मिला के। हाँ तो 2,000 करोड़ की एक फिल्म, समझ रहा है तू नहीं बात? मतलब मतलब ऐसा सीन इसका ऐसा है कि मतलब एक्टर की सैलरीज भी रिवील हुई है, कि रणबीर कपूर 60 पर मूवी ले रहा है, 60 सॉरी 75 CR पर मूवी ले रहा है, और यश 50 CR पर मूवी ले रहा है। प्लस द और प्रॉफिट। हाँ, और सनी देओल ले रहा है 30-35 के अराउंड, 20 या 30 के बीच में, 25 आई थिंक सो पर मूवी ले रहा है वो। ऐसा है, और अपना 12 करोड़ मतलब अपनी वो ले रही है, साई शिर पल्लवी। क्या नाम है उसका, साई साई पल्लवी। पल्लवी। हाँ, 12 या 13 करोड़ पर मूवी ले रही है। भाई एक, मैं तेरे को एक बात बोलूं। ये हाँ मेरे को ना ये मेरे को बड़ी लकड़ी अंदर लेना लग रहा है। सीधी बात बोलूं मैं भाई, तेरे को। पता है ये जो भी मूवी बनाएंगे ना, इनको पता है ये हिट है, क्योंकि इंडिया की जनता है, कुछ भी बनाओ, वो आदि पुरुष जैसी मूवी को वो अगर उसको हिट बना सकते हैं, तो रामायण तो भाई उससे लाख गुना ज्यादा अच्छी अरे बनेगी। मगर मगर ब्रेक इवन करने के लिए तू तू जानता है कितना कमाना पड़ेगा? 3,000 करोड़ कम से कम। तो ठीक है ना, लेट्स सी क्या सीन है। 3,000 करोड़, क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म जितना मेरे को याद है दंगल है, आमिर खान की। उसने 1,600 कमाए थे, वो भी चाइनीज बॉक्स ऑफिस
का कलेक्शन में जोड़ के बता रहा हूँ, तब जाके उसने 1600 करोड़ कमाए थे। और ये लोग 2000 करोड़ की एक फिल्म बना रहे हैं। अरे भाई, तो दंगल देख एक बायोपिक थी, ठीक है। हम्म। अभी मैं इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहूंगा, लेकिन अभी धीरे से जैसे ही ये रिलीज होगी, तो सबसे पहले इसका टैक्स वेव ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो वहां कम हो गई चीजें। दूसरी चीज, इसकी कॉरपोरेट बुकिंग बहुत होगी। मेरा एक यानी कि सवाल है। यूपी वगैरह में ये ऐसे ऐसे पगलू लोगों को बोलेंगे, चल तू पहले जैसे, पूरा कर, फिर है मैं वो ना, सवाल थोड़े पूछूंगा। से वो जाएंगे। इसकी कॉरपोरेट बुकिंग बहुत होगी, यानी कि लोगों को बोलेंगे कि फ्री में मूवी हमारी तरफ से, हमने थिएटर बुक कर दिए पूरे, ठीक है। हम्म। वहां निकलेगा इनका पैसा। दूसरी चीज, इट हैज गुड वीएफएक्स एंड सीजीआई which has the capability to perform in international market also, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी ये मूवी डेफिनेटली, ठीक है। इजीली ये ब्रेक इवन कर जाएगी। एंड ओके। आई डोंट थिंक सो कि पहले पार्ट में 2000 करोड़ लगे होंगे। इट्स द लेटर पार्ट। पहले पार्ट में ही इजीली निकल जाएगा मामला। ओके, इफ ऑल द odds विल बी इन देयर फेवर, देन मे बी इट कैन ब्रेक इवन। odds are in their favor, no, odds are in their favor, to be honest. और तू जो टैक्स राइट, और जो तू जो टैक्स टैक्स वेव ऑफ की बात कर रहा है, भाई 2000 करोड़ की फिल्म है, टैक्स कितना होगा? और तेरे को क्या लगता है इतना पैसा छोड़ देगी गवर्नमेंट? छोड़ देगी। मैं बता रहा हूँ ना, छोड़ देगी। बिकॉज इट इज अ ओके। वेरी लेस अमाउंट विच इज कमिंग, विच इज फ्रॉम जस्ट वन मूवी। हमें हमारे लिए ऐसा लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। बट फ्रॉम समवन जिसको 6,000 7,000 करोड़ ऑन डेली बेसिस पे आ रहे हैं, हम्म। थ्रू टैक्सेस एंड एवरीथिंग, फॉर हिम टैक्स कमिंग फ्रॉम अ 2,000 करोड़ मूवी इज वेरी लो, ठीक है। उसका 30 40% भी ले ले, तो भी 400 500 करोड़ तेरे को 1,000 करोड़ या फिर 7,000 8,000 करोड़ के, उसमें तो बहुत कम है ना। आई डोंट नो मैन, एंड आई भाई इलेक्शन आई एंड भाई ऑनेस्टली डोंट नो। इलेक्शन भी तो जीतना है। क्योंकि मैं मेरे इलेक्शन भी को तो ऐसा जीतना लगता है। है कि जो वीएफएक्स वगैरह है ना, वो फाइट्स में दिखाने की जरूरत थी। फाइट्स में वीएफएक्स यूज करने की ऑफ कोर्स जरूरत थी। मगर जो भी जंगल वगैरह हैं, जो घर हैं, जो भी झोपड़ियां, जानवर वगैरह, फूल पत्ते जो भी ने दिखाने हैं, वो लिटरली रियल लोकेशंस पर शूट कर सकते थे। लेट्स सी भाई, और अभी तो उसे फिर सारी, डिजिटली, और उन जगहों को फिर डिजिटली इनहेंस कर सकते थे। तो वही तो करा जाएगा, वही तो करा जाएगा कि दे ठीक विल है भाई, कैप्चर द होल देखो। सिनेरियो, they'll go in the live locations, they'll capture the whole scenario for CG and all, then उसको एनहांस करा जाएगा। भाई चलो, अब डायरेक्टर जाने, प्रोड्यूसर जाने, हमारा काम है फिल्म देखना, पॉडकास्ट पे बात करना। हम तो वो कर लेंगे। अब अगर हाँ ब्रेक इवन नहीं हुई, तो प्रोड्यूसर हाँ। फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि इंडियन ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं भाई, ये देख सीन ऐसा है कि ये आदि पुरुष वाली गलती तो करने से रहे, हम्म। ठीक है। चल वो, तो हाँ, वो तो नहीं होने वाली। he has learned from Adi Purush, the director, ठीक है, that what can go wrong and what will work in his favor. So right now the odds are in his favor currently, from where I see it. But anyways, Punisher की क्या न्यूज है? नहीं, हाँ, उसके स्पेशल की शूटिंग शुरू हो गई है। डेयर डेविल की खत्म हो गई है ना सीजन 2 की। डेयर डेविल सीजन सीजन बॉर्न अगेन सीजन 2 की शूटिंग खत्म हो गई है। भाई मतलब जॉन बर्नथाल भी क्या वापस आया है यार? क्या कमबैक किया उसने भी एमसीयू में। मतलब बैक टू बैक उसके 3 प्रोजेक्ट्स, डेयर डेविल बॉर्न अगेन, अपना ये पनिशर का स्पेशल, स्पाइडरमैन नो वे होम, सॉरी नो वे होम नहीं, ब्रांड न्यू डे में भी होने वाला है वो। मेरे को तो यही समझ में आता है कि ब्रांड न्यू डे में बोलेगा क्या उसको। वही, उसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई? वो पनिशर इज लिटरली ए फकिंग आर रेटेड कैरेक्टर। और स्पाइडरमैन की तो भाई
स्पाइडरमैन की तो ऐसा है कि वो हथियार यूज करने में गांडी फट जाए उसकी। हाँ, वो तो भाई सीधा पहले हम्म। गोली मारता है, फिर पूछता है भाई तूने ऐसा क्यों किया। स्पाइडरमैन इज फार मोर सॉफ्ट हार्टेड देन सुपरमैन। सुपरमैन भी यस एक यस। बात को ना, सुपरमैन भी एक बात को मन मन पक्का करके ना, तू देख ले सुपर वो क्लाइमैक्स में क्या माँ बहन करता है। स्पाइडरमैन ऐसा नहीं कर सकता कभी। हाँ। अभी ये टॉम ओके हॉलैंड वाला एटलीस्ट। ओके। हाँ तो चल उससे। ट्रेलर्स पे आ जाते हैं। हम्म। वेडनेसडे का ट्रेलर देखा? मैंने वेंसडे का नहीं देखा, स्ट्रेंजर थिंग्स का देखा है मैंने, सीजन 5 का। ओके। कैसा लगा वेडनेसडे का, सॉरी स्ट्रेंजर थिंग्स का? मैं बोलूंगा बढ़िया है भाई, गजब इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। 100% ये तो है मैं ना? देखने ही वाला हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ। आई एम। लेकिन पता है, हम्म। इसको तू और मैं भी एक सिटिंग में नहीं देख सकते। इसके तो इसका दो अलग एक अलग एपिसोड, पार्ट्स आएंगे ना, नवंबर में एक तीन है और आएंगे, तीन न्यू आएंगे, ईयर पे तीन आएगा। आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊं, मतलब आई आई डोंट नो हाउ मच दैट विल इंटरेस्ट यू, हम्म। बट इसने नेटफ्लिक्स को सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके दिया है। अच्छा। एंड स्क्विड गेम जैसी और मतलब स्क्विड गेम और मनी हाइस्ट जैसी पॉपुलर जो सीरीज है, दैट हैज नेवर क्रॉस्ड 8 करोड़ ऑल्सो, 8,000 करोड़ ऑल्सो। क्योंकि मतलब तू समझ ले स्ट्रेंजर थिंग्स के आईपी है। क्योंकि नेटफ्लिक्स को फायदा पता है कहाँ पर हुआ था। कास्ट से बहुत फायदा हुआ ना, बच्चों को उन लोगों ने लिया शुरुआत से, पहले सीजन से ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ी नहीं। रही बात वो विनोना राइडर है, डेविड हार्बर है, उनको भी कितने ही दे दिए होंगे, ऐसा तो नहीं कि उन्हें 5-10 मिलियन दे दिए होंगे भाई, उनका भी निपट गया होगा काम। 1-2 मिलियन के अंदर अंदर आराम से निकल गई। तो नेटफ्लिक्स वालों को ऑफकोर्स भाई बहुत प्रॉफिट हुआ इससे। सीजन टू में तो भाई हाईएस्ट पेड एक्टर अपनी वो है मिली बॉबी ब्राउन। शायद उसने 11 या 12 मिलियन लिए पर एपिसोड के। सीजन 4 में। सीजन 5 सॉरी। सीजन 5 में ना। हाँ हाँ। हाँ तो अब तो बहुत बड़ी आईपी बन गई ना वो। जब वो लोग और सब सब टीनेजर्स थे, जब वो लोग अंडर एज थे, मैं तब की टीनेजर्स बात भी कर रहा कहाँ हूँ। थे भाई? टीनेजर्स भी कहाँ थे? वो वही 7, 8, 10, 12 साल के बच्चे से तब से स्ट्रेंजर थिंग्स तो ये सीरीज पे ऐसी काम है कर कितने रहे साल हैं। पुरानी? 2017 में आई थी आई गेस। तब तो अपन 16 साल के थे भाई। हाँ। बट स्टिल ब्रो, अगर तू आज भी वो सीरीज देखेगा ना फ्रॉम हम्म। स्टार्ट, इट स्टिल हिट्स। मैं तो अभी उसको रिवॉच कर रहा हूँ, मैं वापस थर्ड सीजन चल पे आ गया हूँ। अब ब्रो आई देख, लव कुछ दैट कुछ सीरीज। डिटेल्स है जो मैंने नोटिस करी हैं। जैसे ट्रेलर का पहला शॉट, जो वो एक्टर है वो जिसका मुंह डब्बे के जैसा है, जिसकी जॉ लाइन देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही हाँ शार्प है, एबनॉर्मली हाँ, शार्प। स्टीव हैरिंगटन हो गया। हाँ। हाँ स्टीव दैट स्टीव। दैट मदर फकिंग बॉक्स फेस। वो एक एक वैन के अंदर बैठा है तू और तू वो। उसको क्या, अच्छा अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, हाँ। लेट्स डू वन थिंग। उसको भी मदर मेकिंग बॉक्स कह तो रहा है। तू देखेगा ना, तू अगर उसके सीजन देखता है 4 पूरे, you'll you'll that will be the most loved character by you, मैं कह रहा हूँ। that is the most loved character in Stranger Things। हम्म। तो मैं उसे ठीक हेट है। का कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई उसकी जो जॉ लाइन है वो कुछ ज्यादा ही शार्प है, जैसा उसका शेप है चेहरे हाँ। का। वो चीज के बारे में ठीक बात ठीक। कर रहा हूँ मैं। तो भाई देख, मैं बताता हूँ, इफ यू हैव नेवर वॉच्ड इट, यू हैव नेवर वॉच, तो तू जो कह रहा है, तू जो, मैं बता रहा हूँ, तू जो कहेगा कि वो इतना छुप छुप के क्यों रह रहे हैं और वो वैन के अंदर क्यों छुपे हुए हैं, इट्स एक्चुअली कि उनका जो वर्ल्ड है वो पोस्ट अपोकलिप्टिक बन चुका है। हाँ ठीक है, एलियन इन्वेजन हो मतलब चुका वहां है। पे सीजन 4 के एंड में वहां पे इन्वेजन हो चुका है। मतलब वो दुनिया फट चुकी है एंड द अपसाइड डाउन एंड एवरीथिंग हैज कंबाइंड, इसलिए। तो दैट्स व्हाट टाइम की, मतलब सीजन 5 का पूरा सीजन ही पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइप्स में रहेगा, कि मतलब ये चीज फैल चुकी है एक शहर में राइट नाउ इन हॉकिंस, बट द मिलिट्री इज कमिंग एंड एवरीथिंग इज कमिंग टू कंटेन इट एंड एवरीथिंग, सो दैट इज द होल पॉइंट। आई होप इट विल बी फार मोर entertaining देन द लास्ट ऑफ अस सीजन 2। अब तू किससे कंपेयर कर रहा है? लोग गाली देंगे तेरे को, लिटरली। तो मेरे को क्या पता।
मतलब तो यू तो वॉच एनी सीजन। तो भड़वो फिर तो, मैं कह अगर रहा हूँ इसी ना, तुम लैंड गेट कीपिंग करोगे तो कोई नया आदमी फिर बोलेगा कि गांड मारो, देखना ही नहीं है मेरे को। ये कोई बात होती है? नहीं नहीं, आई एम टेलिंग कि तू लास्ट ऑफ अस से तू उसको कंपेयर तो कर रहा है, मैं नॉट द कंपेयर गेम। कहाँ कर रहा ठीक हूँ? है, द सीरीज। मैंने कंपेयर की बात नहीं करी ब्रो, सीरीज की मैं तेरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस कंपेयर की बता रहा बात, हूँ। तू उसको एक कंपैरिजन तो डाल रहा है ना। हम्म। ठीक है, तो आई एम रिमूविंग योर एक्सपेक्टेशंस। इट इज वे अबव, लाइक लेवल्स अबव द लास्ट ऑफ अस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भले हम्म। उसमें पेड्रो पागल हो, भले उसमें कुछ भी हो, लेकिन इट इज लेवल्स अबव। मैं बोलता रहा हूँ, यू स्टार्ट वॉचिंग, यू विल स्टिल फॉल इन लव विद इट। मगर वो कर क्या या रहा है तो उस तू वैन अगर के से, अंदर? वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है वो? देखो कुछ आइडिया है, कुछ बताया है भाई पिछले सीजन्स में? वो शायद डेसिबल्स बढ़ा रहा है ना, आवाज बढ़ा रहा है वो, मोस्टली बिकॉज नए टाइप के जानवर होंगे, शायद बैट्स वगैरह के लिए होगा। सीजन 4 में कुछ दिखाए थे नए टाइप के जानवर, उनके लिए होगा वो, जो साउंड से थोड़े वो रहते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा स्पॉइल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो वन लास्ट टाइम बोल बोल के भाई विन डीजल ने भी ऐसे 10 फिल्में निकाल ली, 11वीं हम्म। निकालने वाला है। नहीं नहीं, अरे ये सच में भाई, अब क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं भाई। नहीं मगर आईपी इतनी बड़ी बन गई है, ऐसे जाने नहीं देंगे, स्पिन ऑफ वगैरह आएगा इसका। ऑब्वियसली, अबे कितने सारे आ चुके हैं इसके थिएटर, मतलब एक तो मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स है, जो कि तुरंत बाद आ गया था। फिर उसके बाद है मतलब जो शो, मतलब जो प्लेज होते हैं ना, हम्म। जो लोग प्लेज इनेक्ट करते हैं प्लेज में, हम्म। उसका आया हुआ है। वो तो स्ट्रेंजर थिंग्स, वो विलन है कौन मगर? भाई अब मैं स्पॉइल हो जाएगा, तू मैं देख के ही नाम तो बोल बता दे, रहा हूँ। नाम तो बता कम से कम। वेकना। अच्छा वेकना वो, वेकना। अच्छा वो जो स्केलेटन जैसा दिखता है वो? नहीं नहीं, स्केलेटन जैसा नहीं। मतलब वो भयानक सा है ना, दुबला पतला सा एकदम, वो किड़िंग कड़ांग सा, और हाँ 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 हाँ। देखा उसका हुआ है भी वो। लुक चेंज करा है। हाँ देखा उसका हुआ है भी वो लुक मैंने। चेंज करा है। और इसका एक एक एपिसोड आई बिलीव 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा एक। मतलब एक पूरी की पूरी फिल्म? हाँ, पूरी पिक्चर ही है भाई। ठीक है, चलेगा मेरे को। मैंने तू स्क्विड गेम का सीजन 3 इतना लंबा देख लिया भाई मैं। 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे को कोई इशू नहीं है, बट पेसिंग अच्छी हो भाई, इंटरटेनिंग हो तो मेरे को जमे। होगा होगा, तू हम्म। एटलीस्ट सीजन 1 तो देखना चालू कर। ब्रो मैंने थिएटर में बैठे बैठे 3 घंटे की बैटमैन निपटा ली। मेरे को लंबी फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देखी है मैंने 4। तो ठीक। मैं तो फिर इनफैक्ट प्रेफर करता हूँ छोटी लेंथ वाली फिल्मों के मुकाबले लंबी लेंथ वाली फिल्में। मेरे को उससे कोई इशू नहीं है, बस पेसिंग अच्छी हो, बोरिंग ना हो। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आई थिंक तू पहला सीजन तो ट्राई कर उसका। मैं देख लूंगा, जितना मेरे से देखते बनेगा मैं देख लूंगा वो, सीजन 5 आते आते। जैसे अपन ने स्क्विड गेम हाँ सीजन 3 पे बात कर ली थी भाई, अपन आराम से सीजन 5 से भी कर लेंगे, उसकी फिक्र मत कर। भाई, मैं बेसिकली यही चाहता हूँ ना कि देख, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, सीजन 1 और 2 अगर तूने नहीं देखा है तो। स्क्विड गेम में भी यही होता है, लंबी बात नहीं हो पाएगी ब्रो, और मतलब जब ये आएगा, इट विल बी द हॉटेस्ट टॉपिक अराउंड। हमें भी हम्म। स्ट्रेंजर थिंग्स पे बात करने के लिए व्यूज मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई हम्म। वांट, जैसे आज अपन ने डीसी पे कितनी लंबी एक्सटेंडेड टॉक करी, क्योंकि हमारे पास थे ही नहीं कुछ बात करने के लिए। हमने 2 घंटा ऑलमोस्ट डीसी पे ही बात करा है। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि भाई, काफी ज्यादा चीजें सिमिलर थिंग हैपनिंग विद वेडनेसडे ऑल्सो, क्योंकि अभी वेडनेसडे इज द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो हम्म। द मोस्ट वॉच सीरीज ऑफ 2022। तो वो भी मैं देख लूंगा, ठीक है उस अभी, पर भी बात कर लेंगे अपन, उसकी फिक्र भी मत तो कर वो तू। तो वो आने वाली है 6 तारीख को। मैं तो हम्म। बोल रहा हूँ, आई होप यू स्टार्ट वॉचिंग नाउ। ठीक है। उसने बनाई है वो, टिम बर्टन ने बनाई है। और डायरेक्टर की एक अच्छा फिल्म है, डायरेक्टर है भाई। उसने उसने जॉनी डेप के साथ में बनाई है, स्वीरी टॉड। ओके। वो भी इसी टाइप की है, लगेगा तेरे को कि वेंसडे की यूनिवर्स वाली है, और काफी डार्क स्टोरी है वो। ओके, देखता हूँ। और हाँ हाँ, एक स्पेशल मेंशन, मैंने इस हफ्ते एक सीरीज निपटाई, डार्क मैटर, हम्म। एप्पल टीवी पे। ब्रो, मार्वल यूनिवर्स ने जितना मल्टीवर्स नहीं दिखाया ना,
उतना मल्टीवर्स इन्होंने दिखाया है। ठीक है। सो इट्स द स्टोरी, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई वुड रियली सजेस्ट, स्पॉइलर अलर्ट, कि तुम जाके देखो पहले। ठीक है। दिस इज द थिंग आई वुड डाई फॉर टू वॉच अगेन। वो एक्सपीरियंस जो मैंने किया था भाई। तो बेसिकली क्या होता है, एक इंसान होता है, ठीक है, एंड ही इज अ फिजिसिस्ट। ठीक है। अब वो फिजिसिस्ट ऐसा है कि भाई, मतलब एक कॉलेज में पढ़ा रहा है, अपना फिजिक्स पढ़ाता है कॉलेज में। ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, उससे एक उसका बच्चा है, एंड लाइफ वाज गोइंग वेरी नॉर्मल अंटिल समवन कम्स और उसको किडनैप कर देता है। एंड वी नो दैट किडनैप जो करता है वही उसका एक दूसरा वेरिएंट होता है जो दूसरे यूनिवर्स से आता है। हम्म। नाउ इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा अगर अपन पीछे जाते हैं तो ये होता है कि ही हैज टू चॉइसेस। इसके पास दो चॉइसेस थी। या तो अपनी, मतलब, मैं घर बार नहीं बसाता अपनी बीवी के साथ जिससे वो प्यार करता है। ठीक है। और अपनी, मतलब, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है, तो उसकी जो फंडिंग वगैरह रहती है, मतलब जो वो रिसर्च वगैरह कर रहा होता है, तो वो एक ब्लैक बॉक्स पे रिसर्च कर रहा होता है। ठीक है। श्रोडिंजर का ब्लैक बॉक्स है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल नहीं, मतलब मल्टी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, मल्टी रियलिटीज में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाले बंदे ने, जो मेन वाला बंदा है, उसने चूज करा कि अपनी बीवी से शादी करना, इस बंदी को प्रायोरिटाइज करना, और अपना, मतलब, लैब वगैरह में सब छोड़ देना, एंड एक स्कूल में, मतलब एक यूनिवर्सिटी में नॉर्मल सा टीचर बनना। ठीक है। हम्म। एंड वो जो बंदा था, जो इसका ऑल्टरनेट बंदा था, जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स से है, सेम बंदा, उसने उसको छोड़ के अपने काम पे ज्यादा ध्यान दिया। तो अब क्या करता है, वो अपने काम पे ध्यान देता है, तो एट द एंड उसने वो उस एज तक आते आते, जब उसका बच्चा 15 साल का हो जाता है मेन वाले का, उसने, मतलब, बना लिया, ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाले ने वो डिवाइस बना लिया। ठीक है। तो वो क्या करता है, बड़ी सटनली उसको किडनैप करता है मेन वाले को, और उसको अपनी दुनिया में फेंक देता है, और वो उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि इस बंदे को हो रहा होता है रिग्रेट अपनी लाइफ में। ठीक है। भाई ये बेरोजगार आदमी होते हैं जो रोजगार आदमियों की बीवियां दबा लेते हैं। बता रहा हूँ मैं तेरे को। सुन तो उसको हो नकुल रहा होता दुल है, की रील पे देखा था मैंने, स्टोरी पे। तो उसको हो रहा होता है भयंकर वाले रिग्रेट कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को ये एक बंदी नहीं मिली जिससे मैं बहुत प्यार करता था। ठीक है। तो वो जाता है और इसको दबोच लेता है और इसको अपने यूनिवर्स में फेंक देता है और इसको ये वाले हम्म। यूनिवर्स में डाल देता हम्म। है। ठीक है। अब ये जो बंदा है, जो यहाँ फंस चुका है, मेन वाला बंदा, ठीक है, वो जैसे तैसे करके वो बॉक्स में वापस जाता है, सब कुछ करता है। मतलब उसके पास सिर्फ 50 इंजेक्शन होते हैं जिससे वो उस, मतलब, डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको वो डिमेंशन में ट्रैवल करना है तो आपके दिमाग को सुन करना होगा। यानी कि जो अपना कॉन्शियस माइंड है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे हम सोचते हैं समझते हैं, उसको तुमको वो करना पड़ेगा, मतलब सुन करना पड़ेगा बिल्कुल। तो एक इंजेक्शन लेता है जिससे वो चीज सुन होती है, तो उसके सिर्फ 50 इंजेक्शन होते हैं। ठीक है। अब उसको पता ही नहीं, और लाइक ही हैज मिलियंस ऑफ डोज, क्योंकि इनफाइनाइट रियलिटीज है। अब उसका कैच ये होता है कि जब वो शुरुआत के 5 6 7 8 डोज से जाता है, तो जो भी उसने गलत, तो उसको ये समझ में आता है कि वो जो फील कर रहा है वो उसी यूनिवर्स में चला जा रहा है। तो एक बार ऐसा फील करता है वो कि वो एकदम डिजर्टेड है, तो वो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चला जाता है। ठीक है। हम्म। वहां से फिर बच के निकलना, एक ऐसा है कि जिसमें आइसेज आ रहा है। ठीक है। एक ऐसे वर्ल्ड में फंस जाता है वो कि जिसमें आइसेज आ रखा है। एक ऐसे वर्ल्ड में फंस जाता है जो जमीन के अंदर है। एक ऐसे वर्ल्ड में फंस जाता है कि जहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और एक ऐसे वर्ल्ड में भी चला जाता है जिसमें, मतलब, इतने बड़े बड़े बीज हैं, मतलब मधुमक्खी इतनी बड़ी बड़ी है, और उसने पूरी दुनिया खत्म कर दी है। वो भी एक पोस्ट अपोकलिप्टिक है। तो वो जैसा जैसा फील करेगा वो वैसा वैसा जा रहा है। कितने सीजन से ठीक इसके है। एक टोटल? बार, अभी तो एक ही है, दूसरा आएगा। क्या पता उसमें भी पेड्रो पागल आ जाए। नहीं, ये सुन, मगर नहीं। मगर तेरे को अगले हफ्ते का इंट्रो ना पंजाबी में देना पड़ेगा, क्योंकि सन ऑफ ठीक है, सरदार ठीक, 2 भी आ अच्छा। रही है और फैंटास्टिक 4 भी आ रही है। ठीक और है, मैं ठीक है, तो चाहता सुन तो। हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों वो फिल्म देखें और उसके ऊपर रैंट करें, और उसका इंट्रो रबजोत सिंह पंजाबी में दे। मैं ठीक ये है, चाहता ठीक है, हूँ। डन, डन, आई डन, वॉन्ट डन। आई लिटरली वॉन्ट यू टू से बहन दी फुद्दी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। और जितने भी तू पंजाबी कसवर्ड्स जानता है, तू वो सिखाए ठीक है। ऑडियंस को। तो भाई पता है, इतना तो ठीक है, लेकिन मेजर फकअप्स पता है कहाँ होते हैं इसमें, कि
वो जितने गलत डिसीजंस ले रहा है, हम्म। ठीक है, उससे नए उसके वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं। हम्म। तो वो एंड में जाते जाते जब उसका 50वां इंजेक्शन खत्म हो जाता है, एम्प्यूल, वो जब अपने खुद के यूनिवर्स में पहुंचता है तो ऑलमोस्ट 100-200 लोग उसके जैसे ही आ चुके हैं। अब सबको वही बंदी चाहिए, समझ रहा है, सबको वही बीवी चाहिए। समझ रहा है, तो जो केओस मचता है ना वो ब्रो, ब्रो, उससे, दिस इज हाउ गैंग बैंग पॉर्न वीडियो स्टार्ट। मतलब सबको वो एक बंदी चाहिए, ठीक है। एंड कोई कुछ भी कर रहा है, एक दूसरे के दूसरे वेरिएंट को मार रहा है, कोई इसको कुछ कर रहा है, तो दैट मतलब आखिरी के 2 एपिसोड में तो प्योर केओस हो जाता है भाई। हम्म। सो इट्स अ वेरी गुड सीरीज डार्क मैटर, मतलब इतना मल्टीवर्स मार्वल ने भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा जितना ये कर रहे हैं, जितना मैं तेरे इन्होंने को किया, वो भी। कसम से बता रहा हूँ, अगर ये एप्पल टीवी की जगह एक्स हैमस्टर पर आती ना, तो वो सारे के सारे बंदों वाला तू समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, आई चेक इट आउट। चल, अब इसको यहीं पे तेरे को खत्म करें। तेरे को भेजना हो तो मैं तेरे को भेज सकता हूँ टेलीग्राम पे। अच्छा हाँ, एप्पल टीवी तू मेरा लॉग इन कर ले, कोई इशू नहीं हम्म। है। बट ओके। आज यही हमारी मजदूरी खत्म होती है गाइस। आई होप यू लाइक द एपिसोड, एंड सॉरी अगर सेटअप अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और नहीं अच्छा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि आई एम इन पुणे एट माय फादर्स प्लेस, एंड इस बार ज्यादा बात भी नहीं थी, एंड वी हैड अ सरप्राइज फॉर यू। वी हैड अ थीम, लाइक, so which we will continue next week definitely. We had a great surprise for you. थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट में हम भी थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट डालेंगे, बट टिल देन कीप कैंसलिंग अस, एंड इफ यू लाइक्ड इट, इफ यू आर हियर टिल हियर राइट नाउ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछला वाला एपिसोड जो था वो बहुत ही ज्यादा बूम कर गया था, वायरल वीडियो थी हमारी वो, हमारा ब्रेकआउट वीडियो था वो। सो क्या प्लीज व्यूज था कीप उस पे! सपोर्टिंग अस, कीप कैंसलिंग अस, and we'll see you next week, same day. Till then, bye bye.